नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों अति महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो स्टूडेंटों के कमेंट आते रहते हैं दोस्तों, उन सारे के सारे डाउटों को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है। उसके बाद यदि आपको लगे कि आपका कोई भी डाउट है जो पीछे रह गया, तो दोस्तों एक प्यारा सा आपको कमेंट कर देना है। जब भी मैं फ्री होऊंगा दोस्तों, आपको उस कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर आचार संहिता से वेटिंग प्रभावित होगी या नहीं होगी। दोस्तों इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। प्रोविजनल परिणाम से कितने नंबर कट ऑफ कम होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वही इस वीडियो को देख रहे हैं जो कुछ पॉइंटों से या 1-2 नंबर 5 नंबर से पीछे रह गई है। वो कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन कब होगा, कब लिस्ट आएगी। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 2 के अंदर जो प्रोविजनल परिणाम जारी हुआ, सबसे पहले किस विषय का जारी होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। प्रोविजनल के बाद जो पात्र होंगे उनकी सूची अलग आएगी, और जो सीटें वैकेंट रह जाएगी, जो सीटें रिक्त रह जाएगी, उन सीटों पर नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। तो वो लिस्ट कब तक जारी होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। एडिशनल वालों का क्या होगा, सबसे ज़्यादा एडिशनल लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर है, उनका क्या होगा, उनकी ज्वाइनिंग होगी, कब तक होगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों जो भी एडिशनल वालों के पक्ष में है या विपक्ष में दोस्तों, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर आपका टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं, और मेरे इस यूट्यूब चैनल के लर्न टीसी के अबाउट सेक्शन के अंदर वहाँ जाके लिंक दिया गया दोस्तों, वहाँ जाके भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े सभी को संगठन में ही सकते हैं दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से बताएं। और जो कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूज़ रहेगी, मैं आप तक शेयर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दोस्तों सबसे पहले शेयर करता हूँ। दोस्तों वहाँ जाके भी आपको ऐड हो जाना है। दोस्तों अब पहले बातचीत करते हैं कि आचार संहिता से वेटिंग पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं पिछले वीडियो के अंदर भी ये चीज़ आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आचार संहिता से वेटिंग पर किसी भी प्रकार का कोई 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वेटिंग नॉन ज्वाइनर के ऊपर आती है। दोस्तों आपको इस प्रकार की नेगेटिव सोच नहीं रखना है कि अब आचार संहिता लग गई, वेटिंग नहीं आएगी, अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी। दोस्तों सारा की सारी प्रोसेस चलती रहेगी। दोस्तों हो सकता है कई सारी वैकेंसी नई वैकेंसी की घोषणा करने या उनका एडवर्टाइजमेंट जारी करने या नियुक्ति देने में थोड़ी बहुत परमिशन लेने की आवश्यकता है। परमिशन लेनी पड़ती है, वो चुनाव आयोग दोस्तों परमिशन दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक उस पर कोई पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं लगाती दोस्तों, तब तक उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन दोस्तों आपकी वेटिंग पर परमिशन लेने तक की भी आवश्यकता नहीं है। वेटिंग नॉन ज्वाइनर के ऊपर आएगी दोस्तों, उसमें परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वेटिंग पर किसी भी प्रकार का कोई आचार संहिता पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों अब प्रोविजनल परिणाम से कितने नंबर कट ऑफ कम होगी, सबसे बड़ा सवाल, और सबसे ज़्यादा कमेंट इसी के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितनी ज़्यादा आपके प्रोविजनल है उसमें ये डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट पात्र होते हैं, और पात्र के बाद जो स्टूडेंट अपात्र होंगे उनके स्थान पर ये नए स्टूडेंट को मौका मिलेगा। और यदि वो स्टूडेंट अपात्र ज़्यादा होंगे जिस विषय के अंदर, उनकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। अब एक आइडिया बता दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेवल 1 के अंदर फ्रेश स्टूडेंटों को लगभग 600-500 से ज़्यादा स्टूडेंटों को, नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। वेटिंग से पहले की मैं बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेटिंग 500 पद ऊपर आएगी। वेटिंग से पहले जो परिणाम जारी होगा, प्रोविजनल के बाद जो पात्र होंगे उनकी सूची अलग आएगी, जो सीटें वैकेंट रहेगी उन स्टूडेंटों को, नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। तो उनकी संख्या लगभग 500 से 600 के आसपास, उससे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। प्रोविजनल परिणाम सबसे पहले किस विषय का जारी होगा। तो दोस्तों जिस हिसाब से आपके परिणाम जारी हुए, सबसे पहले लेवल 1 का प्रोविजनल परिणाम आएगा, उसके बाद लेवल 2 के अंदर जैसे हिंदी, इंग्लिश, इस हिसाब से जिस हिसाब से आपका परिणाम जारी हुआ, उसी क्रम के अनुसार आपका प्रोविजनल परिणाम भी जारी होगा। दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये काम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का है, वो जितना तेज़ी हो सकता है दोस्तों उतनी तेज़ी से कार्य कर रहा है। और उतनी ही तेज़ी से दोस्तों शिक्षा विभाग, आपने देखा होगा जिन विषयों का आपका परिणाम 1 गुने का जारी हो गया, कितना जल्दी जिला आवंटन कर दिया। और इसी हिसाब से दोस्तों यही क्रम चलता रहेगा। दोस्तों अब भी 1 गुने का परिणाम जारी हुआ है। दोस्तों कई सारी सीटें रिक्त है, कई सारी सीटों पर स्टूडेंट प्रोविजनल भी हुए, और जो प्रोविजनल हुए उनको 7 दिन का टाइम भी दिया गया कि आपकी जो भी कमी है वो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँच के दोस्तों बताइए। यदि आप पात्र है तो आपकी अलग सूची जारी होगी, यदि आप अपात्र है उनकी सूची भी अलग जारी होगी, और जो अपात्र रहेंगे उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को भी मौका मिलेगा। दोस्तों सारे के सारे स्टूडेंट जो प्रोविजनल है वो पात्र तो हो नहीं सकते दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता। उसमें से कितने स्टूडेंट अपात्र होंगे, उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को मौका मिलेगा। और हर सब्जेक्ट के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर आपकी कट ऑफ में गिरावट 100% देखने को मिलेगी। दोस्तों विश्वास करिए आप। अब प्रोविजनल परिणाम सबसे पहले किस विषय का जारी होगा, सबसे पहले हिंदी के जारी होने की संभावना है, उसके बाद इंग्लिश का। जिस हिसाब से आपका परिणाम जारी हुआ उसी हिसाब से आपका प्रोविजनल परिणाम भी जारी होगा। दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब शेष रिक्त पदों पर लिस्ट कब तक आएगी, तो 15 अक्टूबर के बाद
आप मान के चलिए अक्टूबर एंड तक जो प्रोविज़नल के बाद जो पात्र होंगे उनकी सूची तो पहले जारी हो जाएगी। लगभग 15 अक्टूबर के आसपास लगभग सारी विषयों की जारी हो जाएगी। उसके बाद जो सीटें रिक्त रहेगी उस पर परिणाम जारी होना, और लगभग मान के चलिए अक्टूबर एंड तक जो सीटें रिक्त है उन सीटों पर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। जो प्रोविज़नल के बाद जो अपात्र होंगे उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को मौका मिल जाएगा दोस्तों। अब एडिशनल वालों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल, मुझे कल 2 कमेंट ऐसे मिले जिसमें मुझे खुद को गुस्सा आया कि स्टूडेंट बोल रहे हैं सर प्रोविजनल वालों को बाहर करो, क्यों करो? सबसे बड़ा सवाल कि उनको अपात्र क्यों करना चाहिए? 2016-2018 के अंदर जो एडिशनल विषय से जिन्होंने बीए की थी वो जॉइनिंग ले चुके हैं, उनकी जॉइनिंग हो गई, 4-4 5-5 साल तक उनकी जॉब भी हो गई। लेकिन इन स्टूडेंटों को बाहर क्यों किया जाए दोस्तों? ये सभी मैटर जो आपका एडिशनल विषय वाला है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पेंडिंग है। और जब यहाँ यहाँ से उनकी जॉइनिंग होगी तो मेरे हिसाब से जब तक यदि इनका निर्णय नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट तक, तो ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी दोस्तों। लेकिन इनकी जॉइनिंग होगी दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप मुझे अच्छी तरह से पता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो यही चाहते हैं कि प्रोफेशनल वालों का सिलेक्शन ना हो, क्योंकि उनको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर 1000 के आसपास स्टूडेंट जो प्रोविजनल है, यदि वो अपात्र हो जाते तो हमारी जॉब लग जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रोविजनल जो आपके एडिशनल विषय वाले, इनकी क्या गलती है? इन्होंने पात्रता परीक्षा पास की, इन्होंने आपके साथ ही फॉर्म फिलअप किया और कोर्ट ने भी ये आदेश दिया कि इनका फॉर्म लिया जाए। इन्होंने रीट भी क्लियर की, इन्होंने मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर किया, इनके नंबर भी चाहिए, तो इनकी ज्वाइनिंग क्यों रुकनी चाहिए दोस्तों? इन्होंने भी अच्छी तरह से मेहनत की, इनका सिलेक्शन हुआ है, तो दोस्तों इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि इनकी गलती क्या है? यदि ये अपात्र है, ये निर्णय कौन लेगा? ये सुप्रीम कोर्ट लेगा, कोर्ट लेगा दोस्तों। हम इनका फैसला करने वाले है कौन? लेकिन आप हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि इनकी ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? इन्होंने भी मेहनत की है। ऐसे स्टूडेंटों को आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों, हर वैकेंसी के अंदर पीएच कैटेगरी के फर्जी सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं। मेन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी फर्जी आ रहे हैं दोस्तों। आपने देखा होगा हर दिन न्यूज़पेपर के न्यूज़ प्रकाशित होती है। पीटीआई के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, कितने स्टूडेंट है जो बैक डेट से डिग्री लेके आज ही न्यूज़ छपी है दोस्तों। उस प्रकार की हमारे को आवाज़ उठानी चाहिए। ये तो एडिशनल विषय वाला है, इनका मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जो भी होगा दोस्तों, सभी का मैं तो यही चाहता हूँ स्टूडेंटों के पक्ष में फैसला आइए दोस्तों, क्योंकि इन्होंने भी मेहनत की, इन्होंने बराबर आपकी जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा भी की होगी। कोर्ट के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कोर्ट के अंदर भी, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर भी याचिका लगा चुके हैं कि ज्वाइनिंग हमारी होनी चाहिए दोस्तों। 2016-2018 वाले स्टूडेंट ज्वाइनिंग ले चुके, तो इनकी क्या मिस्टेक है? हाँ, ये है ज़रूर कि 2016 और 2018 की जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था, वहाँ पर एडिशनल विषयों वालों का एप्लीकेशन फॉर्म लेने की बात का साफ साफ जिक्र था, जबकि 2022 के अंदर नहीं था। फिर भी ये कोर्ट के माध्यम से इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म लिया है और स्वीकार भी किया है। उनकी एग्ज़ाम भी ली है, पात्रता भी ली है, मेंस भी ली है। इनके बाद इनका परिणाम भी जारी हुआ, 2 गुना के अंदर भी चयन हुआ, 1 गुने के अंदर चयन हुआ। अब एंड में जाके इनको बोल दिया सर आपकी जॉइनिंग अभी नहीं होगी, तो कितना बुरा लगता है। आप एक खुद का एग्जाम्पल मान के चलिए दोस्तों, सारे के सारे स्टूडेंटों की जॉइनिंग होनी चाहिए। ये मामला कोर्ट के अंदर है, जो कोर्ट करेगा सभी को स्वीकार होगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि एडिशनल विषय वालों की नियुक्ति रुकनी नहीं चाहिए, इनको भी जॉब मिलनी चाहिए दोस्तों। फिर तो करने वाला कौन है? कोर्ट। और सभी को जो कोर्ट निर्णय देगी सभी को स्वीकार होगा दोस्तों। अब बातचीत कर लेते हैं कि प्रोविजनल रिजल्ट सबसे पहले किसी विषय का जारी होगा। मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब कितने नंबर कम कट ऑफ होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेवल 1, मैं लेवल 1 की भी बातचीत करूंगा, लेवल 2 की भी बातचीत करने की पूरी कोशिश करूंगा, यदि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। तो लेवल 1 के अंदर आप मान के चलिए कि प्रोविजनल के बाद जो स्टूडेंट पात्र होंगे और जो अपात्र होंगे, उन स्टूडेंटों को, नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। तो मान के चलिए कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर आपको प्रोविजनल परिणाम से आपको 1-2 नंबर, इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा के बैठना है कि 1-2 नंबर कम कट ऑफ हो गए दोस्तों, इतनी नहीं होगी। डेंसिटी स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा है। आप मान के चलिए कि 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी का मैक्सिमम रहेगा। प्रोविजनल के बाद जो पात्र अपात्र होंगे उन स्टूडेंटों, नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा, तो 0.5 नंबर तक आपकी कट ऑफ कम हो सकती है। लेवल 1 की जनरल की मैं बातचीत कर रहा हूँ। हाँ, वेटिंग से जनरल वालों की बल्ले बल्ले होगी। सबसे ज़्यादा गिरावट इन्हीं की कट ऑफ में होने वाली है, क्योंकि वेटिंग नॉन जॉइनर के ऊपर कैटेगरी वाइज आती है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है जनरल की है, तो सबसे ज़्यादा वेटिंग भी जनरल की आने वाली है। और प्योर जनरल वालों को वेटिंग के अंदर सिलेक्शन लिया जाएगा, तो उनकी कटों में अच्छी खासी नंबर की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन रिशफल से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। 0.4, 0.5 तक आपकी कट ऑफ कम हो सकती है दोस्तों। अब ओबीसी की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओबीसी के अंदर एक एक नंबर पर स्टूडेंट की संख्या सबसे ज़्यादा है। और ओबीसी की आप मान के चलिए 0.2,
0.3 तो मैक्सिमम रहेगा ओबीसी के अंदर, जो प्रोविजनल के बाद जो परिणाम जारी होगा उसमें कट ऑफ गिरावट हो जाए। और वेटिंग में भी उतना ज़्यादा आपको अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा। यदि त्यागपत्र पर वेटिंग नहीं आती है तो ओबीसी की कट ऑफ 0.5 एक नंबर से तो ज़्यादा गिरना बहुत मुश्किल है दोस्तों। ये रियलिटी है दोस्तों, और मैं रियलिटी हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है उसी से मैं आपको सामना कराने की कोशिश करता हूँ। बाकी कैटेगरी का आप मान सकते हैं जितने स्टूडेंटों की संख्या कम है एक एक नंबर पर, उस हिसाब से आप कई सारे, जैसे एसटी के अंदर 1-2 नंबर भी कम हो सकती है, एससी के अंदर 1.5 तक भी कम हो सकती है दोस्तों। ये डिपेंड करेगा कि एक नंबर पर आपकी कैटेगरी के स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, डेंसिटी कितनी है दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप से दोस्तों अवश्य जुड़ जाइए, तो क्योंकि दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हम चाहे वेटिंग हो, चाहे त्यागपत्र पर वेटिंग हो, चाहे प्रोविजनल परिणाम हो दोस्तों, इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये टेलीग्राम ग्रुप ऐसा है कि वहाँ पे हम सभी स्टूडेंट आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप अवश्य जुड़िए दोस्तों। अब वेटिंग कब तक आएगी, अब लेवल 2 की यदि बात करते हैं कि प्रोविजनल परिणाम से कितना बेनिफिट मिलेगा, तो दोस्तों लेवल 2 के अंदर जैसे इंग्लिश के अंदर 1600 के आसपास स्टूडेंट प्रोविजनल है, लगभग 1600 कुछ स्टूडेंट प्रोविजनल है। इसमें से मान के चलिए 1000 स्टूडेंट तो वो है जो एडिशनल विषय वाले हैं। और मैं तो ये नहीं चाहता कि इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो दोस्तों, इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके सरकार को इनकी ज्वाइनिंग देनी चाहिए। हाँ, ये रख सकता है कि ये कोर्ट के अंदर मैटर है, कोर्ट के निर्णय के अंदर अधीन ही इनकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। फिर जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लगी दोस्तों, उसी हिसाब से यदि इनको योग्य माना जाएगा तो इनकी कोई अड़चन नहीं, अयोग्य माना जाएगा तो दोस्तों फिर वो अयोग्य हो जाएंगे। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग तत्काल होनी चाहिए दोस्तों। फिर भी ये 500 पद और शेष रह जाते, 500 से 600 के आसपास। इसमें से पात्र कितने होंगे, तो लगभग आपको 200 से 300 स्टूडेंट तो ये अपात्र वाले मिल सकते हैं, और हो सकता है 100-200 सीटें और भी रिक्त रहे। लगभग आपको 600 से 700 स्टूडेंट की लिस्ट आ सकती है लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की, और उसी हिसाब से दोस्तों आपकी कट ऑफ में भी गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों। अब वेटिंग कब तक आएगी, तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर, मैं हर वीडियो के अंदर यही बताता हूँ कि वेटिंग में अभी टाइम लगेगा दोस्तों, एक लंबी प्रोसेस है। लगभग आपको मान के चलिए दोस्तों 2 महीने का आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा। हालांकि जितना जल्दी हो सकता है दोस्तों हम प्रयास करेंगे कि लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज वेटिंग निकाली जाए, और त्यागपत्र पर भी वेटिंग निकालने की हम पूरी कोशिश करें दोस्तों। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम एक दिन फिक्स करेंगे, उस दिन ट्रेंड भी कराएंगे दोस्तों। तो ये सारी की सारी बातें दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक मेरे हिसाब से अच्छी तरह से सुना होगा दोस्तों। हर मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया है। एडिशनल विषयों वाला का भी मैंने बता दिया कि एडिशनल विषयों वालों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, उनकी गलती क्या है, उन्होंने भी तैयारी की है, उनका पात्रता भी क्लियर है, उनका मेंस एग्जाम भी दिया है, उन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं, उनका सिलेक्शन भी हो गया, 2 गुने के अंदर भी हुआ, 1 गुने के अंदर भी हुआ। तो अब उनकी एन वक्त पर उनकी ज्वाइनिंग क्यों रुकनी चाहिए दोस्तों। हाँ, कोर्ट के अंदर मैटर है तो कोर्ट के निर्णय के अधीन उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए दोस्तों। फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा दोस्तों सभी को स्वीकार होगी। लेकिन 2016 वाले भी ज्वाइनिंग करें, 2018 वाले भी ज्वाइनिंग करें, तो दोस्तों इनकी भी ज्वाइनिंग होनी चाहिए दोस्तों। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों, और सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए। लर्न विद टीसी नाम का टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, वहाँ जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।